यहाँ पर चुनाव अगर समाजवादी पार्टी कमजोर भी रहती तो मुख्यमंत्री जी ने आकर के उसको और मजबूत कर दिया है। जो वोट इधर उधर यूनाइट नहीं थे वो पूर्ण रूप से यूनाइट हो गए हैं और जितने यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स मार्च कर रही है वोट उतना ही ज्यादा ग्राफ समाजवादी पार्टी का बढ़ता जा रहा है। इस मिल्कीपुर तहसील के अध्यक्ष, मंत्री और लगभग सारे पदाधिकारियों के बीच में भी मिलना उठना बैठना रहा। तो वहाँ से जो निष्कर्ष निकला है उस निष्कर्ष पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से 90% जो है वोट आपकी समाजवादी पार्टी में जा रही है। कुछ वोट खुल के जाएगी, कुछ वोट जो है छिप के जाएगी। बहुत से लोग वोट देना चाहते हैं लेकिन खुल के नहीं आना चाहते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं ये अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। अगर देखा जाए तो ये मिल्कीपुर तहसील परिसर है और यहाँ पर हमारे साथ अधिवक्तागण हैं, प्रबुद्ध लोग हैं और इनसे जितना बेहतर हम लोग जान सकते हैं और चुनाव का माहौल क्या है और यहाँ की जो पॉलिटिक्स है या यहाँ के जो सरकार की जो विकास कार्य है, सारी चीज़ें A to Z हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर विकास कार्य हुए और जनता का यहाँ पर रुख क्या है। क्योंकि उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मिल्कीपुर की जो सियासत है वो काफ़ी चढ़ी हुई है। तो ऐसे में अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और जैसे चौक चौराहे पर बात की जाती है उससे कहीं ना लगता है कि कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बेहतर यहाँ पर माहौल जाना जा सकता है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ऐसे में हम अधिवक्तागण हैं, सब प्रबुद्ध लोग हैं, इनसे हम जुड़ते हैं और बात करना शुरू करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। भैया सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद सर, जैसे मिल्कीपुर का उपचुनाव होना है 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। जैसे कि एक बार बार जो चुनाव हो रहा है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये बार बार चुनाव होना तो जो है व्यक्तियों के हाथ में नहीं है। कभी कोई विधायक मर जाता है, कभी कोई ट्रेजेडी आ जाती है, उपचुनाव आ जाता है। लेकिन जो चुनाव का इस बार माहौल है वो बहुत बढ़िया माहौल है और जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ तो हम देख रहे हैं प्रभारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और बार बार यहाँ पर अगर गिना जाए तो 10 से 12 लोग बता रहे हैं कि 10 से 12 लोग बाहर आ चुके हैं यहाँ पर। तो ऐसा क्या है कि इतना खास क्यों हो गया ये चुनाव? ऐसा है कि सांसदीय के चुनाव में आपने देखा जिस तरह से अवधेश प्रसाद जी को जो है इतना बढ़िया जो है जीत मिला है, इतना घबरा गई है बीजेपी कि यहाँ के उपचुनाव में पूरा अपना शासन प्रशासन और विधायक नेता सब लोग आके यहाँ पे जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए। उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर है, ये हार रहे हैं एक्चुअली में। असल बात में रियलिटी ग्राउंड लेवल पे यही है। और भी लोग हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। मिल्कीपुर का उपचुनाव कहीं ना कहीं चाहे वो आप भाजपा के दृष्टिकोण से देखें चाहे समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से देखें, दोनों दृष्टिकोण में ये काफी अहम बन गया है। चाहे वो आप प्रतिष्ठा के सवाल को ले लीजिए चाहे नाक के सवाल। तो कैसा देख रहे हैं, जनता यहाँ की क्या महसूस कर रही है? देखिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हम तहसील मिल्कीपुर में आए हैं। यहाँ के अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिवक्ता के लिए अगर किसी ने किया है सरकार ने तो समाजवादी पार्टी ने किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अधिवक्ताओं के ऊपर हापुड़ जैसे लोक अदालत में जो है वहाँ पे लाठियाँ चार्ज हुई हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने जब धरना दिया तो उसके खिलाफ भी मुकदमे लिखे गए हैं। तो अधिवक्ता समाज तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और रही बात समाजवादी पार्टी की नीतियों की, तो उनकी नीतियों की कहाँ तक हम गणना करें वो बहुत समय लगेगा। आपके पास भी उतना समय नहीं रहेगा, वीडियो ज़्यादा देर तक बनेगा। लेकिन जहाँ तक मिल्कीपुर का सवाल है, यहाँ नाली खड़ंजे का कोई विवाद नहीं है। यहाँ पर चुनाव अगर समाजवादी पार्टी कमजोर भी रहती तो मुख्यमंत्री जी ने आकर के उसको और मजबूत कर दिया है। जो वोट इधर उधर यूनाइट नहीं थे वो पूर्ण रूप से यूनाइट हो गए हैं और जितने यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स मार्च कर रही है वोट उतना ही ज्यादा ग्राफ समाजवादी पार्टी का बढ़ता जा रहा है। ऐसा भी कुछ है। अच्छा, एक चीज अभी आपको देखने को मिला होगा, हनुमानगढ़ी के एक संत महंत कहे जाते हैं राजू दास, उनकी इस तरीके से जो टिप्पणी आई आपने सोशल मीडिया या न्यूज के माध्यम से देखा होगा, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जबकि अगर देखा जाए तो उनको लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ देखा जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी उद्देश्य ही है कि साधु संतों के माध्यम से जो है इस तरह के स्टेटमेंट दिलवाए जाएं जिससे समाज में नफरत फैले। और हर समाज के लोग ये कह रहे हैं कि जो भाईचारा समाज में बहुत पहले था वो आज की डेट में नहीं है, विशेष करके 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। स्थिति ये है कि जिस गाँव में जिस जात की संख्या कम है वो लोग ये कहते हैं कि अब तो टीन छप्पर रखवा लीजिए, छप्पर उठाने के लिए आदमी नहीं मिलेगा, इतना जातिवाद गांव में हो गया है। तो जैसे अभी अगर ये सरकार जैसे लगातार चाहे मंच से बात की जाए
जनसभाओं से बात की जाए तो लगातार कह रही कि मैं धर्म और जाति को न बढ़ावा न देते हुए मैं एक राष्ट्रवाद के रास्ते पे चल रहा हूँ, लोगों को हिंदू एक मतलब पूरी देश को एक करना चाह रहा हूँ, हिंदू को एक करना चाह रहा हूँ। इसको किस तरीके से? देखिए, हिंदू कहीं पर अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए। अभी बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, देश की आजादी की लड़ाई में कहीं ये नहीं हुआ कि हिंदू अलग लड़ाई लड़ा है, मुस्लिम अलग लड़ाई लड़ा है। दिल्ली के इंडिया गेट पे आप जाके देखिए, सबसे ज्यादा मुस्लिमों की भागीदारी आपको मिलेगी। ये कैटेगरी बना देना कि हिंदू अलग है मुस्लिम बना है, ये भाजपा का एक फंडा है। रही बात राजू दास के ऊपर, तो राजू दास को सरकार ने पूरी तरह से संरक्षण दिया हुआ है कि तुम इस तरह की स्टेटमेंट दो ताकि समाज में नफरत फैले, और समाज को नफरत मिला करके ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। इसके पास इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं। अगर आप भी क्षेत्र से हैं और लगातार भ्रमणशील भी होंगे, आते जाते भी होंगे क्षेत्र में, तो क्या है जनसामान्य के बीच क्या मैसेज जा रहा है और जनसामान्य की क्या राय है आपकी? जनसामान्य की राय यह है कि शांति से समाजवादी पार्टी को वोट दे दीजिए, ज्यादा बोलोगे तो मुकदमा हो जाएगा। ऐसी भी कोई बात है? ये बहुत तेज दहशत है। कल मैं रात में लखनऊ से आया हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ हाईकोर्ट लखनऊ में, तो मैं कल रात में आया हूँ। यहाँ लोगों में आवाज है कि ज्यादा फालतू सोशल मीडिया पे कुछ लिखना मत, ज्यादा फालतू के इस तरह की बयानबाजी मत करना, साइलेंट होके जाके समाजवादी पार्टी को वोट दे दीजिए और इनकी औकात इनको पता लग जाएगी 8 तारीख को। चलिए, आपने तो बहुत बड़ी गंभीर बात बताई है। फिलहाल उसको तो योगी जी की नींद उड़ जाएगी। फिलहाल और भी भैया नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भैया। क्या देख रहे हैं मिल्कीपुर चुनाव को आप? किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बात चुनाव, पहले तो मैं बताऊं, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनील मौर्य है, मैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ से हूँ। मैं आज मिल्कीपुर तहसील में बैठा हूँ। इस मिल्कीपुर तहसील के अध्यक्ष, मंत्री और लगभग सारे पदाधिकारियों के बीच में भी मिलना उठना बैठना रहा। तो वहाँ से जो निष्कर्ष निकला है, उस निष्कर्ष पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से 90% जो है वोट आपकी समाजवादी पार्टी में जा रही है। कुछ वोट खुल के जाएगी, कुछ वोट जो है छिप के जाएगी। बहुत से लोग वोट देना चाहते हैं लेकिन खुल के नहीं आना चाहते हैं। प्रशासन ने जो क्या लगता है, क्या वजह क्या लगती है आपको, क्यों छिप के? मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है, ये बहुत ही झूठी पार्टी जिसको बीजेपी आप लोग बोलते हैं, जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डर की राजनीति करती है और डरा की राजनीति करती है। आज ये स्थिति है कि सपा का कार्यकर्ता अगर कहीं किसी के घर पे अगर वोट मांग लिया जाता है तो सामने वाला व्यक्ति बैठा हुआ जो मतदाता है, जिसको सर्वोपरि मानते हैं लोग, उतना डरा सहमा हुआ है कि वो बाहर उस व्यक्ति से मिलने के लिए घबराता है। कहता है साहब वोट तो जरूर दे देंगे लेकिन हम आपसे मिल नहीं पाएंगे। ये स्थितियां हैं यहाँ की। जैसा कि आपने क्षेत्र में टहले होंगे, आप भी देखते होंगे, तो जैसे जो लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं, चौराहे पे जानवरों की समस्या की बड़ी चर्चा है। चाहे वो नेशनल मीडिया आप देख लीजिए या आप सोशल मीडिया देख लीजिए, जगह जगह इस बात की चर्चा है। आप इसको कितना आंकते हैं कि क्या? देखिए, ऐसा है, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया। मैं आपको बताऊं, ये पूरा हिंदुस्तान किसान और जवान के नाम से चलता है। जवान की स्थितियां क्या हो गई, क्या थी, क्या से क्या हो गई, और किसान की स्थितियां ये हो गई कि किसान आज अपने घर पे जो है रात नहीं सो पा रहा है। खेतों में अटाने बनाया हुआ है, उसकी गेहूं की फसल खड़ी हुई है। अगर अटाने से नीचे उतरे तो साड़ मार देगा, और अटाने से नीचे ना उतरे तो उसके पेट को जो है भरने के लिए उस अनाज को जो है कैसे पैदा करेगा। इतना अत्याचार जो है जानवरों का दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि एक फोर्स तो जो है बाबा को गांव में भी लगा देना चाहिए कि कम से कम जानवरों को बचाने के लिए। लगातार यहाँ पे दावा किए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं जानवर, गौशालाओं में जा रहे हैं, तो ये क्या दावा झूठा है या आप झूठ बोल रहे हैं? बात ये नहीं है, आप असलियत ये है कि जानवर पकड़े नहीं जा रहे हैं, जानवर काटे जा रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, थोड़ा उसको कोशिश करते हैं कि मैनेज किया जाए, बहुत लंबा ना खींचते हुए। इतने अगली ऐसे ही तमाम और वीडियो और तमाम समस्याएं जनता की देखते रहने के लिए जुड़े रहें लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।